हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। चलिए हम लोग इस वीडियो में वॉइस के बारे में पढ़ते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको वॉइस का इंट्रोडक्शन बताया था। उसमें यह बताया था कि वॉइस होता क्या है, उसका एग्जांपल्स बताया था। अब हम लोग इसमें उसका काइंड्स देखेंगे कि वॉइस के काइंड्स कितने होते हैं और वो उसका मतलब कि हम लोग समझते कैसे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ आप देखिए वॉइस के काइंड्स हम लोग लिखे हैं, है ना। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। वॉइस के दो काइंड्स। और अगले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्ब का दो तरह से यूज होता है, एक सब्जेक्ट के अनुसार और एक ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसीलिए वॉइस के दो काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं? दो काइंड्स होते हैं। आप देख रहे हैं देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। वॉइस के दो काइंड्स हैं, पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस, है ना। वॉइस के दो काइंड्स, एक हुआ एक्टिव वॉइस और दूसरा हुआ पैसिव वॉइस। तो अब चलिए हम लोग जानते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस होता क्या है वो जानते हैं। देखिए लिखा है एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन, द यूज ऑफ ए वर्ब, किसी वर्ब का प्रयोग अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट, इसके सब्जेक्ट के अनुसार, इज कॉल्ड कहलाता है द एबी, मतलब एक्टिव वॉइस, है ना। क्या लिखा? द यूज ऑफ ए वर्ब, किसी वर्ब का प्रयोग अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट, इसके सब्जेक्ट के अनुसार, इज कॉल्ड कहलाता है द एबी। अर्थात किसी वर्ब का उसके सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करना एक्टिव वॉइस कहलाता है। किसी वर्ब का उस प्रयोग उसके सब्जेक्ट के अनुसार करना एक्टिव वॉइस कहलाता है। और आपको पता है कि कब कहते हैं एक्टिव वॉइस, कब कहते हैं कि कोई वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार हुआ, तो आपको याद रखना होगा काम करने वाला सब्जेक्ट की जगह पर होना चाहिए। काम करने वाला सब्जेक्ट के जगह पर होना चाहिए, तब कहते हैं वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार हुआ। जैसे एग्जांपल में देखिए लिखा सीता राइट्स ए लेटर। इसमें सीता सब्जेक्ट हो गया, राइट्स वर्ब हो गया, ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें ये सीता सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है। तो लिखने का काम किसने किया? सीता ने किया। और सीता किसके जगह पर है? सब्जेक्ट के जगह पर है। तो इस वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार हुआ, क्योंकि काम करने वाला सब्जेक्ट के जगह पर है। इसलिए इस सेंटेंस को हम लोग कौन वॉइस में कहेंगे? एक्टिव वॉइस में कहेंगे, क्योंकि ये काम करने वाला सब्जेक्ट के जगह पर है। फिर दूसरा देखिए, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। इसमें दे सब्जेक्ट है, आर प्लेइंग वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। दे सब्जेक्ट है, आर प्लेइंग वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। तो अब इसमें देखिए खेलने का काम किसने किया? दे ने किया, जो सब्जेक्ट के जगह पर है। तो इसका मतलब इस वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार हुआ, इसलिए इसको हम लोग कौन वॉइस में कहते हैं? एक्टिव वॉइस में कहते हैं। इसको किस वॉइस में कहेंगे? एक्टिव वॉइस में कहेंगे, क्योंकि काम करने वाला सब्जेक्ट के जगह पर है। फिर अब चलिए देखते हैं, इसी तरह कोई भी सेंटेंस में देखिएगा काम करने वाला सब्जेक्ट के जगह पर होगा तो वह एक्टिव वॉइस में होगा। जैसे एक और एग्जांपल जैसे देखते हैं, यू हैव संग ए सॉन्ग, संग ए सॉन्ग। अब इस सेंटेंस में देखिए यू सब्जेक्ट है, हैव संग वर्ब है, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। तो ये गाना गाने का काम किसने किया? यू ने किया, है ना। इसलिए वर्ब ये सब्जेक्ट की जगह पर है, इसलिए ऐसे सेंटेंस को हम लोग कौन वॉइस में कहेंगे? एक्टिव वॉइस में। तो आप समझ गए होंगे एक्टिव वॉइस में वैसा सेंटेंस होता है जिसमें वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है। और सब्जेक्ट के अनुसार होने का मतलब आप समझ गए होंगे, काम करने वाला सब्जेक्ट के जगह पर होना चाहिए। काम करने वाला सब्जेक्ट की जगह पर होना चाहिए, तब कहते हैं वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार हुआ। फिर चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं, पैसिव वॉइस। द यूज ऑफ ए वर्ब, किसी वर्ब का प्रयोग अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्ट, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, इज कॉल्ड कहलाता है पैसिव वॉइस। यानी वैसा वर्ब का प्रयोग जो ऑब्जेक्ट के अनुसार हो, अर्थात जिस सेंटेंस में काम करने वाला ऑब्जेक्ट के जगह पर होगा, जिस सेंटेंस में काम करने वाला ऑब्जेक्ट के जगह पर होगा, तो वैसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कहा जाता है। उसमें यह कहा जाता है कि वर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के अनुसार हुआ, है ना। देखिए लिखा, द यूज ऑफ ए वर्ब, किसी वर्ब का प्रयोग अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्ट, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, इज कॉल्ड कहलाता है पैसिव वॉइस। किसी वर्ब का उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग पैसिव वॉइस कहलाता है। एक एग्जांपल समझिए, लिखा द स्टोरी वाज टोल्ड बाय, द स्टोरी सब्जेक्ट है, वाज टोल्ड वर्ब है, हर ऑब्जेक्ट है। इसमें देखिए द स्टोरी कहानी हो गया, वाज टोल्ड कहा गया, बाय हर उसके द्वारा, मतलब इसके द्वारा कहानी कहा गया। कहानी कहने वाली ये हर ऑब्जेक्ट के जगह पर है, इसलिए ये सेंटेंस को हम लोग किस वॉइस में कहते हैं?
पेसिव वॉइस में, क्योंकि इसमें ये वर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के अनुसार हुआ है, तो वर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाए तो वह सेंटेंस पेसिव वॉइस में होता है। फिर दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, ए लेटर सब्जेक्ट हो गया, इज रिटेन वर्ब हो गया, सीता ऑब्जेक्ट हो गया। ए लेटर पत्र, इज रिटेन लिखा जाता है बाय सीता, सीता के द्वारा, यानी लिखने का काम किसके द्वारा हुआ, सीता के द्वारा हुआ। वो किसके जगह पर है, ऑब्जेक्ट के जगह पर है, इसलिए ये पेसिव वॉइस में हुआ। तो वैसे वर्ब जिसका प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होगा उसको एक्टिव वॉइस में कहेंगे, और वैसा वर्ब जिसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा वह पेसिव वॉइस में होगा। कब सब्जेक्ट के अनुसार होगा, कब ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, दोनों कंडीशन मैंने आपको बताया। आप सेंटेंस को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कौन सेंटेंस एक्टिव में है, कौन सेंटेंस पेसिव में है। चलिए हम लोग देखते हैं अब एक्टिव को पेसिव में कैसे बदलते हैं। एक्टिव सेंटेंस को पेसिव में बदलने का रूल्स होता है, इसके दो रूल्स होते हैं, एक होता है जनरल रूल, दूसरा होता है स्पेशल रूल। एक होता है जनरल रूल और दूसरा होता है स्पेशल रूल। पहले देखिए लिखा है रूल्स टू चेंज, बदलने का नियम, द एक्टिव ए बी इनटू द पीवी। रूल्स टू चेंज द ए बी इनटू द पीवी, एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में बदलने का नियम। एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में बदलने का नियम, इसके दो नियम होते हैं, एक जनरल रूल्स होता है और एक स्पेशल रूल्स होता है। एक होता है जनरल रूल्स, दूसरा होता है स्पेशल रूल्स। अब चलिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं जनरल रूल्स। जनरली हम लोग क्या क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पेसिव वॉइस में बदलते हैं तो सबसे पहले देखिए क्या सोच देखना है, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव देयर पेसिव फॉर्म्स। ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव देयर पेसिव फॉर्म, यानी जितने भी सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उसी का पेसिव होता है, इंट्रांजिटिव का पेसिव कभी नहीं होता। आपको याद रखना है, किसी भी सेंटेंस को आप पेसिव में कन्वर्ट करें आप ये ध्यान दें कि सेंटेंस का वर्ब ट्रांजिटिव होना चाहिए। यदि ट्रांजिटिव नहीं है समझिए उसका वॉइस नहीं होगा। इंट्रांजिटिव है तो नहीं होगा, ट्रांजिटिव है तो वॉइस होगा, इंट्रांजिटिव है तो नहीं होगा। एकदम याद रखिए, पहली बात आपको याद रखना है। यदि आप याद नहीं रखेंगे और हर सेंटेंस को एक्टिव से पेसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपका वॉइस गलत हो जाएगा, है ना। फिर जैसे देखिए दूसरी बात है ना, मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ द ए बी द सब्जेक्ट ऑफ द पीवी, यानी एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा उसका जो ऑब्जेक्ट होगा उसको पेसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देना है ना। जैसे ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, इसका जो ऑब्जेक्ट है ये ए लेटर, पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। पेसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर देखिए वर्ब टू बी, ये वर्ब जो टू बी है, टू बी में कौन कौन वर्ब आता है, इज, आर, एम, वाज, वेयर, बी, बीन और बीइंग, है ना। अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार वर्ब टू बी का प्रयोग करना है। अब कौन टेंस वर्ब टू बी के इज, आर, एम, वाज, वेयर, बी, बीन, बीइंग होता है तो किस में कौन सा वर्ब लगेगा हम लोग आगे स्ट्रक्चर में देखेंगे, लेकिन आपको याद रखना है पेसिव वॉइस में टू बी का प्रयोग होता है। टू बी के कौन कौन से रूप का यूज हो सकता है, इज, आर, एम, वाज, वेयर, बी, बीन और बीइंग का यूज होता है। इस फॉर्म को आप याद रखेंगे, है ना। वर्ब में आप पढ़ भी चुके हैं। फिर जैसे देखिए ऑलवेज V3 इज यूज्ड इन द पीवी, ऑलवेज हमेशा V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म इज यूज्ड इन द पीवी। तो आपको याद रखना है हर हमेशा पेसिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है ना। याद रहेगा क्या किसका यूज होगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म का। किसी भी सेंटेंस का आप पेसिव बनाइए वर्ब के थर्ड फॉर्म का आपको यूज करना है। यदि उसके सिवा दूसरा फॉर्म यूज किए तो वह गलत माना जाएगा। ऑलवेज V3 इज यूज्ड इन द पीवी, ऑलवेज हमेशा V3 इज यूज्ड, V3 का प्रयोग होता इन द पीवी पेसिव वॉइस में। पेसिव वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग होता है। पेसिव वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग होता है। पेसिव वॉइस में हर हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, याद रखिए हर हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। फिर देखिए बाय प्लस एजेंट आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू टेंस, बाय प्लस एजेंट आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार बाय प्लस एजेंट का प्रयोग होता है। टेंस के अनुसार बाय प्लस एजेंट का प्रयोग किया जाता है।
है ना। तो आपने देखा एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। जब वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होगा वह एक्टिव वॉइस में होगा, है ना। जब वर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा वह पैसिव वॉइस में होगा। एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स भी आपने देखा। एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए आपको याद रखना होगा कि वर्ब ट्रांजिटिव होना चाहिए, तब एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको पैसिव का सब्जेक्ट आपको बना देना है ना। फिर उसके बाद वर्ब टू बी का प्रयोग करना है, तब उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तब बाय प्लस एजेंट देना है। तो आपने इस यहां तक इस वीडियो में आप देखे, है ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम हर टेंस के सेंटेंस को, है ना, पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, उसको हम पहचानेंगे कैसे, उसको हम बारीकी से देखेंगे। आप चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं, डायरी बना सकते हैं, आप उसमें लिख सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तहत समझाते जा रहे हैं आप समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।